राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, इस दास पर आपकी विशेष कृपा है। मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले 1 वर्ष से आपका सत्संग सुनते हैं तथा सभी लोग राधा नाम जप करते हैं तथा पिछले 6 महीने से मैंने तथा मेरे 2 दोस्तों ने शराब, मांस तथा गुटखा आदि का सेवन भी पूरी तरह त्याग दिया है तथा प्रत्येक दूसरे महीने में वृंदावन आपके श्री जी के दर्शन करने आता हूँ, जिससे दोबारा ये कभी भी पाप कर्म ना बने। फिर भी एक डर बना रहता है कि दोबारा कहीं महाराज जी पुनरावृत्ति ना हो जाए। महाराज जी, वैसे डर तो बना रहना चाहिए, क्योंकि डर बना रहेगा तो नहीं होगा, और अगर डर खत्म हो जाएगा तो फिर होने की संभावना होगी। महाराज जी, सपने में पहले देखा था 1-2 बार कि मैंने वो चीज छू ली, मैंने शराब छू ली, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा चौंक गए महाराज जी, उठ के बैठ गए, राधा 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 राधा। महाराज देखो कितनी बढ़िया बात हो गई कि जो प्रगट में पीते थे और आज स्वप्न में तुमने देखा तो तुम्हें भय लग गया। मेरे दोस्तों ने भी छोड़ दिया महाराज जी। एक मैंने ग्रुप बनाया है, उसमें सब मेरे दोस्तों नाम जप करते हैं महाराज जी। बहुत बहुत सुंदर, श्री जी की अपार कृपा है आप पर, और डरिए मत, जिन्होंने छुड़वाया है वो हर समय तुम्हें देख रहे हैं। महाराज जी को छक्के नाम जप नहीं हो पा रहा है। हाँ, 1 लाख का सोच रहा हूँ, लेकिन 60,000 से ऊपर नहीं बढ़ पाया। 60 धीरे 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 ऐसे ऐसे साधक हैं जो कहे मतलब एक ही दिन में 3 लाख नाम भी। हाँ, वो हो ही नहीं पा रहा है महाराज जी। सुबह 4 बजे से शुरू धीरे धीरे धीरे, और इसको जब बराबर करना होता है ना, तो चलते फिरते उठते बैठते काम धंधा, महाराज जी हर समय करते हैं, हाँ, हर समय। पर उसमें गणना फिर समय की होती है, क्योंकि जैसे 1 घंटा हमें फावड़ा चलाना, किसान आदमी तो फावड़ा चलाते हुए राधा राधा राधा। कभी कभी महाराज जी काउंटर से करते हैं, काउंटर ना होता फिर भी कहते रहते हैं। हाँ, नहीं, हम इसको कह रहे हैं जैसे गणना में लेना है ना, तो ऐसा देख ले कि 10 मिनट में कितने मतलब नाम जप किए, तो फिर 1 घंटा में कितने नाम जप हो सकते हैं। तो 1 घंटा बिना काउंटर के आप काम करते हुए जप किए और उसको उसमें जोड़ लिया। उसे नहीं महाराज जी काउंट करते हैं, हम केवल काउंटर वाला ही काउंट करते हैं। हाँ, तो फिर वो भी तो नाम जप ही है ना, बहुत बढ़िया है। तब तो लाखों हो ही जाते होंगे, क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बहुत बढ़िया। आप देख लेना, इससे जो मिलेगा ना, निहाल हो जाओगे। अब ये पुरानी खेती है, दुख सुख इसे भोग लो, जो इसका फल मिलेगा निहाल हो जाओगे पक्का। इतने से ही गारंटी कि नरक नहीं जाओगे। जितना जब शुरू कर दिया ना, इतने से ही गारंटी। जैसे कहते हैं ना, एक साधक आया था, उसने कहा आप नाम जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पर हमें विश्वास नहीं हो रहा, हमारी गारंटी कौन ले कि हमारा। हम कहा हम गारंटी हम लेते हैं, तू निश्चिंत हो जा। अगर तू ईमानदारी से नाम जप करेगा, भगवान की लीला गायन करेगा, तो तेरे से कोई त्रुटि भी हो जाएगी तो हमारे स्वामी का स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, पक्का कल्याण कर देंगे, तुम निश्चिंत रहो। और हम कई बार सत्संग में कहा है कि अगर मुझे धोखा मिलता पूरा जीवन हो, तो हम आप लोगों को धोखे में न डालते। हम बिल्कुल वैसे थोड़ा जिद्दी स्वभाव का हमारा स्वभाव है, हम भगवान से विरोध में बोल देते, लेकिन हृदय से कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि उनकी कितनी कृपा है, बस शब्द इतला है। जैसे तुम कह रहे हो ना कि छक के भजन करने को नहीं मिलता, ऐसे ही हमको भी पीड़ा है कि अभी जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। और ऐसा किसी से भी पूछोगे तो ये, क्योंकि वो अनंत है, तो वो अनंत को हम अपने समाहित करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते? समुद्र को कैसे समाहित कर सकते? वो अनंत ज्ञान समुद्र है तो भी हम अधूरे, वो प्रेम समुद्र है तो हम अधूरे, वो इतना आनंद समुद्र है कि हम अधूरे ही रहेंगे, हम अधूरे ही रहेंगे। कितना भी पान करे हमारी प्यास नहीं बुझेगी, कितना भी हम भजन करें हमारी भजन जागर तृप्ति हो गई तो कोई अपराध बन गया। अगर ये हुआ कि भाई बहुत भजन हो गया, इसका मतलब कोई गलती हो गई। अगर गलती नहीं होगी तो यही प्यास बढ़ती चली जाएगी और यही रुलाने लगेगी। रोज शाम को रोना आता है महाराज जी कि कम हुआ, आज भी कम हुआ। हाँ, पर ये किसी से अब कहना नहीं, इसको छुपाना, जिससे लेकिन महाराज जी मुझसे जो गलती हुई है, क्या श्री जी उस पर कृपा कर सकती है? तुम कृपा हो चुकी है, तुम इस विषय में बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे हम आप वो कह रहे हैं ना गारंटी, भगवान कह रहे हैं, देखो भगवान के शब्द सुनो, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दूंगा। भगवान कह रहे ना, तो आप श्री जी का नाम ले रहे हो, तो क्षमा हो चुके हैं तभी नाम ले पा रहे हो, क्षमा हो चुके हैं तभी वृंदावन आए हो, क्षमा हो चुके तभी सामने में।
हाँ, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और दरस परस जिम पातक तरह, संतों के दर्शन से, संभाषण से पाप नष्ट होते हैं। इसकी चिंता मत करो, आगे ना होने पावे ऐसे संभाल संभाल के कदम रखना, और पीछे वाली तो तुम चिंता न करो। हमारे प्रभु के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य, इसकी चिंता। जैसे पहाड़ का पहाड़ रुई जमा हो और एक दिया सलाई लगा दे तो सब भस्म हो जाएगा, ऐसे ही नाम में सामर्थ्य है, सब पाप नष्ट कर। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो नाम जप करते रहते, कीर्तन करते रहते, सारे पापों का नाश हो जाता है। 10-15 मिनट कीर्तन भी किया करो। जी महाराज जी, हमने ग्रुप पे अपने- डाला था महाराज हाँ, जी कि अपने- सब लोग सामूहिक कीर्तन करें उसमें। हाँ, अपने 2-4 परिजन बैठा लिए, और राधा राधा विविध ध्वनियां हैं, ध्वनियों से इसीलिए गवाते हैं कि जिससे आधुनिक बच्चों का मन लग जाए, विविध ध्वनियों में राधा नाम गा लें। पिताजी मेरे हैं महाराज जी, वो नाम जप करते हैं, बताते हैं बड़ी जल्दी नींद आ जाती है, उनका भी एक प्रश्न था ये। हम नाम से पहले तमोगुण नष्ट हो तब बात बोलेंगे, ले तो नींद तो आ ही जाएगी। नाम तमोगुण को नष्ट कर देता है। अब अपने लोगों की जैसे है ना, तो नींद ही नहीं बच्चा। अगर औषधियाँ किडनी की दी जाती हैं बहुत बड़ी सब, तो उसी में जो बेहोशी 2-3 घंटा आती हो तो आती हो नहीं, अगर वो दवा ना हो तो नींद ही नहीं। न दिन में 1 मिनट के लिए, रात्रि के 12 बजे जगे थे, अपना सब करके 2 बजे तो रोड में निकल उठते हैं। तो नींद तब तक रहती है जब तक तमोगुण रहता है, और जब भजन के प्रभाव से तमोगुण कम होने लगता है तो फिर नींद अपने आप, रात्रि में उठकर चोरी चोरी भजन करने का मन होता है कि और सब सो रहे हैं, हम थोड़ा 1 घंटा और जब कर लेते हैं, फिर हम आराम कर लेंगे। जैसे गरीब आदमी ओवर टाइम नहीं कि यार 1 घंटा कर लेते 20 रुपया मिल जाते हैं, ऐसे मन भजन में जब लगता है ना तो कम सोना होने लगता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल बसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न। बड़े भाग्यशाली बच्चा, जीवन सुधर गया। खूब नाम जप करो, बहुत गंभीरता से व्यवहार में सावधानी रखो, क्योंकि व्यवहार की त्रुटि ही अध्यात्म से गिरा देती है। न वाणी से कभी